क्या आपने ऐसा मूर्तिकार देखा है जो खुद की लकड़ी से मूर्तियां तो बनाता है लेकिन उन मूर्तियों की बिक्री कभी नहीं करता, जबकि उनके एक मूर्ति की बोली लाखों रुपए में लगाई जाती है। यदि आपने ऐसा मूर्तिकार नहीं देखा तो आज हम एमपी वॉच पे एक ऐसे ही मूर्तिकार से मिलाएंगे जो दिन के पहले पहर पर कड़ी मशक्कत कर मूर्तियां गढ़ते हैं और दिन भर सरकार की चाकरी बजाते हैं। ये मूर्तिकार मध्य प्रदेश के सतना शहर में रहते हैं, जो लाखों रुपए के ऑफर को ठुकराकर इन्हीं मूर्तियों से अपने घर को म्यूजियम में तब्दील कर चुके हैं। आखिर ये कौन है नौकरशाह मूर्तिकार, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ हैं आरटीओ के सीनियर क्लर्क शिवेंद्र सिंह परिहार जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें गणेश प्रतिमा बनाने का शौक़ कब से शुरू हुआ। बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। शिवेंद्र जी, आप ये बताइए, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद भी आप कब समय निकालते हैं कि आप इतनी सारी गणेश प्रतिमाएं बना चुके हैं अभी तक? क्या है, जैसे ऑफिस कुछ ऐसा है हमारा जिसमें लगातार तनाव के काम बने ही रहते हैं। सन 2005 में कुछ ज़्यादा तनाव के काम होने लगे और अचानक इसमें तनाव में आ गए थे कि या तो नौकरी छोड़ दें, कभी कभी ये सोचने लगे थे। इसी बीच एक लकड़ी देखी तो उसी पर एक आकार गढ़ने का मन हुआ। अंदर से लगा कि इसमें गणेश जी बन जाएंगे। तो घर में जो चाकू होता है, एक स्क्रू ड्राइवर और सैंड पेपर, इन तीनों से मिलाकर उनको घिस घिस के बनाया तो थोड़ा एक आभास दिया उन्होंने। ये गणेश जी जैसा एक आभास निकला। चलते चलते अपन बातचीत करते हैं शिवेंद्र जी। शिवेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि हमें गणेश जी की प्रतिमाएं बनानी चाहिए? बस अचानक मन में ऐसे ही चलते चलते लगा कि लकड़ी रखी हुई है, इस पर कुछ काम किया जाए, गणेश जी बनाए जाएं। आपको किसी ने सिखाया हो, कोई ट्रेनिंग दी हो कि कैसे लकड़ी से गणेश जी की प्रतिमा को उभारना है? नहीं, कभी नहीं। ना आसपास कोई ऐसा माहौल रहा, ना परिवार में कोई था। आपने अभी तक जो गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई हैं, वो उनकी ऊंचाई अधिकतम कितनी है? अधिकतम 7 फुट तक। और कम से कम ऊंचाई कितनी है? 2 इंच। शिवेंद्र जी, ये बताइए कि आप ये जो प्रतिमाएं बना रहे हैं, क्या उन्हें आप सेल भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक एक भी सेल नहीं की। तो आप सेल नहीं करते हैं तो क्या करते हैं प्रतिमाओं का? ये स्वांतः सुख है काम है, अपने मन को शांति मिलती है इसलिए बनाते हैं और रखते हैं। अच्छा, केवल आप प्रतिमाओं को बना बनाकर अपने घर में ही सजा रहे हैं? सर, तो क्या परिवार के लोग, माता जी, आपके बच्चे, क्या ये आपको सलाह नहीं देते हैं कि ये प्रतिमाओं को भी नीलामी करानी चाहिए, सेल करना चाहिए? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, लड़का हमारा जो है वो ज़रूर कह रहा है एक बार देखिए तो सही कि ये बिकते भी हैं कि नहीं और कितने के क्या है, आपकी टैलेंट में क्या इसका कुछ कीमत भी लगा क्या क्या आपके पास कोई कभी आया कि आप ये प्रतिमा हमें दे दीजिए और उसकी कोई बोली लगाया हो? हाँ, एक प्रतिमा ये सामने रखी है। इस प्रतिमा की लोग 5 लाख रुपए का चेक काट दिए थे और चूँकि बेचना नहीं चाहते थे तो इसलिए बेचा नहीं। आगे की आपकी क्या प्लानिंग है?
कि आप रिटायरमेंट होने के बाद क्या काम करेंगे? रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से इस काम को समर्पित करेंगे, पूरी तरह से अपना समय पूरा इसी में लगाएंगे। अभी कितने साल बाकी हैं आपके रिटायरमेंट के? सन 2023 2023 के बाद क्या आप गणेश प्रतिमा का व्यवसाय शुरू करेंगे? क्या ऐसा कोई प्लान है दिमाग में? अभी तक तो नहीं, लेकिन शायद। शिवेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप अभी तक कुल कितनी प्रतिमाएं बना चुके होंगे? करीब 40। एक प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगता होगा? जैसे एक एवरेज यदि 5 फीट की प्रतिमा को बनाना है तो उसमें कितना वक्त देना पड़ता होगा आपको? शुरू में तो काफ़ी समय लगता था, अभी ये 7 फुट की प्रतिमा में 1.25 साल लग गया। लेकिन अब वर्तमान में जो बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने बस। कितने घंटे आप समय देते हैं प्रतिमाओं को उभारने के लिए? दिन 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे। जी। और शाम को? शाम को बिल्कुल नहीं। शाम को आपका ऑफिस वर्क रहता है? फिर परिवार के साथ बैठने का मन करता है, परिवार के साथ बैठते हैं। आप के इस टैलेंट के बारे में क्या आपके ऑफिस के लोगों को भी पता है? जी हाँ, सभी को पता है करीब करीब। जो साथ में आपके काम करते हैं? और उसमें एक ऑफिस में भी दे रखा है मैंने, एक 6 फुट की प्रतिमा ऑफिस में भी रखी है एक, जो ऑफिस को गिफ्ट की है मैंने अपनी तरफ से। जी जी जी। शिवेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप ये जो प्रतिमाएं बना रहे हैं, इन प्रतिमाओं के बारे में अभी फ्यूचर में अभी क्या प्लानिंग है कि क्या इनको नीलाम कर देंगे? देखिए, बच्चे ने एक बार बोला है, पहली मूर्ति एक जो बना रहा हूँ मैं अभी, वो बच्चे को दे रखी मैंने, इसको आप चाहें तो बेच सकते हैं, फिर देखेंगे उसके आगे। ये जो आप लकड़ी क्या इसके लिए क्या करते हैं कि अलग अलग तरह की लकड़ी रहती है कि कोई एक विशेष तरह की लकड़ी से ही आप बना रहे हैं? नई नई लकड़ियाँ जैसी मिलती हैं, जैसे नीम की मिल गई, सागौन है, आम है, श्वेत आर्क है, चंदन है, करीब करीब इन सभी लकड़ियों बना चुका हूँ। अच्छा, ये आप ये बताइए कि केवल आप क्या गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं या और भी भगवान की प्रतिमाओं को आप उभारने का काम करते हैं? गणेश जी के साथ यदि कोई, जैसे शिव जी हैं, शिवलिंग के साथ में गणेश जी हैं, वो तो बना सकते, लेकिन अलग से नहीं बना पाते। मतलब यदि आप गणेश जी के साथ दूसरे भगवान की प्रतिमा बनाते हैं तो वो बन जाती है, और लेकिन यदि अलग से शिव जी की बनाना है प्रतिमा फिर नहीं बनती। ऐसा क्यों? मन से निकलता नहीं, औजार नहीं चलते। अच्छा, क्या आपके परिवार के लोगों ने कभी आपको कहा हो कि आप गणेश जी के अलावा भी दूसरे भगवानों की प्रतिमा बनाइए? हाँ, एक बार प्रयास किया मैंने माता जी के कहने से, लेकिन असफल रहा। आपके जो औजार हैं वो केवल गणेश प्रतिमा को उभारने के लिए ही बनते हैं? हाँ, जब औजार चलना शुरू होता है तब एक ही आकार उसमें कटना शुरू होता है ज़्यादातर, वही आकार कटता चला जाता है, जो मन में निकलता जाता है वो गणेश जी के अलावा कोई मन में निकलता नहीं। आप कहाँ से प्रेरित हुए हैं कि आप गणेश जी की प्रतिमा बनाने का काम शुरू कर चुके हैं? स्कूटर पे एक स्टिकर लगा था, जैसे शादियों में आता है कार्ड में लगा हुआ, एक छोटा सा स्टिकर, उसको देख के अचानक महसूस हुआ कि अभी इसमें लगा है, ये बनाया जा सकता है। केवल जो ये प्रतिमाएं बना रहे हैं लकड़ी की, आप क्या उसमें लकड़ी के अलावा और भी किसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, और किसी मीडियम का नहीं। उसमें जो भी कंगन होते हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं, माला होती हैं, क्या सभी वो लकड़ी की होती है? सभी पूरी की पूरी लकड़ी की, पूरी कटिंग लकड़ी की, और उसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता। ऐसा क्यों? आप तो मिट्टी से भी बना सकते थे और सीमेंट से भी बना सकते थे, आप लकड़ी से ही क्यों बनाते हैं? कभी मन ही नहीं किया, पहली बार लकड़ी में शुरू किया और अभी तक उसी में मन रमा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी बातचीत करने के लिए। ये थे शिवेंद्र सिंह परिहार, जो आरटीओ में सीनियर क्लर्क हैं। ये अपनी नौकरी के बाद जो भी समय बचता है वो गणेश जी की प्रतिमा को उभारने का काम करते हैं। ये अब तक करीब 3 दर्जन से अधिक गणेश प्रतिमाएं बना चुके हैं और वो सभी प्रतिमाएं ये अपने घर में सजा कर रखे हुए हैं। इनके पास कई बार लोग आए, 5 लाख रुपए तक की बोली लगाए एक प्रतिमा को खरीदने के लिए, लेकिन इन्होंने अभी तक एक भी प्रतिमा की नीलामी नहीं की है। अब हम बात करेंगे शिवेंद्र परिहार की माता जी श्यामवती जी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बेटे ने ये टैलेंट कब सीखा कि केवल वो गणेश जी की ही प्रतिमा बना पाते हैं। माता जी, आप ये बताइए कि आपके ये जो बेटे हैं शिवेंद्र, ये केवल गणेश प्रतिमा ही बना पाते हैं, ये कब से इन्होंने सीखा है ये टैलेंट?
ये तो इतने बरस के ये हो गए, हम इतने साल के हो गए, हमने ये नहीं जाना कि इनकी राइटिंग कब अच्छी हो गई, क्योंकि हम इनको 9th तक इनको हम कॉपी लिए ही पीछे फिरते रहे कि ये तुम अपनी राइटिंग सुधारो पहले, लेकिन इनकी राइटिंग नहीं सुधरी कि हम आज तक लेटर नहीं पढ़ सके इनका, कि तरस गए कि हमको ये सही लेटर लिखने लगे तो हम पढ़ सकें। नौकरी में आए, कभी लेटर गया कभी नहीं गया, तो वो हम पढ़ नहीं पाते थे। पता नहीं इनको ये कौन सा करामात हुई है, कौन सी देवता की मेहरबानी हुई है जिस कारण से ये हुनर इनको मिला। हम आते जाते बने रहते थे, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ जो है वो ग्वालियर में बीती है। वो आप आश्चर्यचकित हैं कि ये जब हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी और ये कला कहाँ से सीख ली? उसी दिन से आश्चर्यचकित हूँ जब से ये कलाकार पहले बार हमको गणेश जी दिखाए हैं, तब से अभी तक मेरे को दूसरा मूर्ति मैंने बनवाने की कोशिश करी। मैंने कहा आपने कहा कभी कि क्या किसी दूसरे भगवान की बनाओ मूर्ति? हाँ, मैंने कहा क्या लड्डू गोपाल बना सकते हो, बनाओ। कुछ समझे, लड्डू गोपाल को बनाने को दिया, नहीं बने, उसमें आकार ही नहीं आया। अभी भी हमारे यहाँ कबाड़े में वो पड़े होंगे, लेकिन उनका आकार नहीं आया। इन्होंने कोशिश की बनाया, नहीं आया। लेकिन केवल गणेश जी बस ही आकार आते हैं। गणेश जी चलते फिरते बन जाते हैं, गणेश जी चलते फिरते बन जाते हैं। तो गणेश जी का तो चाहे इतनी से आप 1 उंगल की लकड़ी दे देंगे, तो 1 उंगल की लकड़ी में भी गणेश जी मैं चूहा के बने में लेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें, और यदि आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook में देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नई स्पेशल स्टोरी के साथ। कैमरामैन उमेश के साथ महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार।